हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी स्टडी 21। आज हम बाल विकास के एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। पहले से सीखा गया कार्य पूर्व अधिगम द्वारा नए अधिगम पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव अर्थात पहले से सीखी गई कोई विषय वस्तु का प्रभाव नई सीखे जाने वाली विषय वस्तु पर पड़ता है तो इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल सीखना, गणितीय विधियों का प्रयोग विज्ञान के आंकिक प्रश्न हल करने में करना आदि। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार सीखने की एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का चिंतन करके अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहा जाता है। कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के तीन प्रकार होते हैं। एक सकारात्मक स्थानांतरण, या इसको अपन धनात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण। एक होता है शून्य स्थानांतरण, शून्य अधिगम। तो अधिगम के प्रकार में सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, पूर्व अधिगम यदि नए अधिगम में सहायता करे, यानी पहले से सीखा हुआ कार्य नए काम को सीखने में मदद करे, तो इसे सकारात्मक अधिगम या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित के अंकों का ज्ञान जोड़, बाकी, गुणा और भाग आदि में सहायता करता है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग विज्ञान विषय में करना। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सरल शब्दों में कहें तो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो उसे नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व अधिगम यदि नई अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, यानी पहले से सीखा हुआ कार्य नए काम को सीखने में कठिनाई पैदा करे, तो इस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे भारत में ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति दाएं हाथ से गाड़ी चलाता है,
यदि उसको यूरोपियन देशों में गाड़ी चलाना पड़े तो उनके लिए कठिन होता है। शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब है कि अगर किसी क्षेत्र में हमने प्राप्त किया तो वह तो दूसरे क्षेत्र में सीखने में न तो सहायता करेगा और न ही बाधा पहुंचाएगा, तो इसको शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में न तो सहायता करे और न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे तो इस प्रकार का अधिगम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे गणित सीखने के बाद हिंदी भाषा का सीखना। अधिगम का स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम अंतरण के सिद्धांत। स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत हैं और स्थानांतरण के आधुनिक सिद्धांत हैं। स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत, इसके अंतर्गत निम्न सिद्धांत आते हैं। एक तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत और स्थानांतरण के आधुनिक सिद्धांत। स्थानांतरण के आधुनिक सिद्धांत में समरूप तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। सीखने में स्थानांतरण के सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांत ही प्रचलित है, तो आइए इन सिद्धांतों को जानते हैं। तो ये सीखने के आधुनिक सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के समरूप तत्वों का सिद्धांत। समरूप तत्वों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रयोगों में पाया कि जब व्यक्ति संचित अनुभवों में से नवीन सीखने के लिए समरूप तत्वों को छांट लेता है और उनका प्रयोग करके नवीन कार्य को शीघ्र सीख लेता है तो इसे समरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। सरलीकरण के रूप में कहा जा सकता है कि नवीन कार्य और संचित अनुभवों में से समान तत्वों को छांट लेना ही सीखने में उन्नति करता है, अर्थात स्थानांतरण हो पाता है। जैसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान मनोवैज्ञानिक के सीखने में सहायता करता है। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक C.H. जड्ड हैं। इन्होंने बताया कि बालक अपने विकास के साथ साथ विभिन्न अनुभव अर्जित करता है। अनुभव मिलकर एक निष्कर्ष निकालते हैं जिसे नियम नाम दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार निष्कर्ष निकाला कि स्थानांतरण किसी कार्य के नियमों एवं सिद्धांतों को समझने से और उसका सामान्यीकरण करने से होता है। तीसरा, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। इनके प्रतिपादक W.C. बगले हैं। इन्होंने सीखने में स्थानांतरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। सामान्यीकरण एवं समान तत्वों के बीच आदर्श एवं मूल्य माने हैं जो सीखने में स्थानांतरण को सफल बनाते हैं। इसलिए इन्होंने सिद्धांत का नाम आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत रखा है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास के साथ साथ आदर्श एवं मूल्यों का गठन होता रहता है। वे जीवन भर इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आदर्श एवं मूल्यों से अधिगम का स्थानांतरण हो पाता है। जैसे बालकों में यदि स्वच्छता एवं सौंदर्यता का भाव विकसित करना है तो उन्हें सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए ताकि भविष्य में वे स्वयं अपने इस आदर्श का पालन अपने जीवन में करते रहेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा बालकों में आदर्शों एवं मूल्यों का गठन करना चाहिए ताकि वह जीवन भर उनका
स्थानांतरण करके लाभ उठा सके। अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका। सीखने के स्थानांतरण की शैक्षिक निहितार्थ क्या है? शिक्षक की भूमिका। सीखने के हस्तांतरण की शैक्षिक निहितार्थ क्या है? पहला है सीखने वालों की पूर्ण तैयारी। दूसरा, शिक्षक द्वारा उपयुक्त विधियों का प्रयोग। तीसरा, सामान्यीकरण का प्रशिक्षण। चौथा, पूर्व विषय का पूर्व ज्ञान। पांचवा, समान तत्वों का चयन। छठवां, स्थानांतरण का अभ्यास। अधिगम स्थानांतरण के महत्व। अधिगम के स्थानांतरण द्वारा हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं, जिनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। बालक को अधिक से अधिक सामान्यीकरण करने को कहा जाए। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है तो अपने अधिगम का अंतरण कर लेता है। शिक्षक को विषयों में समन्वय करके पढ़ाना चाहिए। तीसरा, अधिगम के अंतरण के लिए बालक को अपने विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अधिकतम अधिगम के स्थानांतरण के लिए बालक को अर्थपूर्ण तथ्य अधिक से अधिक सीखने चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधि अधिगम के अंतरण में सहायता करती है। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? सहायक होता है तो उसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। यह उदाहरण है धनात्मक स्थानांतरण का। एक छात्र हिंदी के 6-7 के अंकों को अंग्रेजी के 6 के अंक के मध्य भ्रमित हो जाता है तथा गणित विषय में अपने जोड़ एवं घटाव गलत कर देता है। यहाँ किस प्रकार का स्थानांतरण है? एक छात्र हिंदी के 7 के अंक को अंग्रेजी के 6 के अंक के मध्य भ्रमित हो जाता है तथा गणित विषय में अपने जोड़ एवं घटाव गलत कर देता है। यहाँ जो है शून्य स्थानांतरण है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम में ना तो सहायता करे और ना ही बाधा पहुंचाए। अधिगम की प्रक्रिया में सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता, ना तो सहायता करे ना बाधा पहुंचाए, तो इसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं प्राप्त विचार, निपुणता, अनुभव। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा डी, ए एवं बी दोनों। स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रणेता हैं CHZ। आदर्श एवं मूल्यों को अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व प्रदान किया? WC बागले ने। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
धन्यवाद।